दिल्ली में रेवड़ी कल्चर पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, आम आदमी पार्टी सरकार को लगाई फटकार। चुनावी वादों के लिए पैसा, जजों की सैलरी के लिए पैसा नहीं, बोला सुप्रीम कोर्ट। कैलाश गहलोत ने भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर साधा निशाना, कहा दिल्ली में होगा बदलाव। आम आदमी पार्टी का समय खत्म हो गया है और इस बार हर व्यक्ति, हर दिल्ली वासी ये चाह रहा है कि इस बार बदलाव हो। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, पर इससे पहले अब लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें हो रही हैं खड़ी। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में फ्रीबीज के नाम पर फिर एक बार सरकार बनाने के लिए जो है वो दे रही है चुनावी वादे और फ्री लॉलीपॉप, पर इसी पर अब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आम आदमी पार्टी सरकार को लगाई है फटकार। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने वेतन पेंशन मामले में देरी को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी की है कि जजों की सैलरी के लिए जो है वो आपके पास पैसा नहीं है और इसी तरीके का रोना रोया जाता है कि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है और वहीं दूसरी तरफ फ्रीबीज के लिए आखिरकार सरकार पर आ रहा है कहां से पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने जजों के वेतन और पेंशन मामले में देरी को लेकर कड़ी आपत्ति जो है वो जाहिर की है। वेतन मामले को लेकर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की एक बेंच ने कहा है कि जब जजों को वेतन देने की बात आती है तो राज्य सरकारें वित्तीय संकट का हवाला देती हैं और इन्हीं सरकारों के पास चुनावी वादों को पूरा करने के लिए धन है। ये राज्य मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन इनके पास जजों को सैलरी पेंशन देने के लिए फंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दी जा रही विभिन्न घोषणाएं, जो कि दिल्ली में जगह जगह पर इनके पोस्टर चिपके हुए हैं कि सरकार आई तो हर महिला को दिए जाएंगे रुपए, और इसी के साथ जो है वो ग्रंथी और पंडितों को भी 18-18 हजार रुपए सैलरी की बात जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा की जा रही है। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी सरकार के लिए फटकार लगाई है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और जल्द ही विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग भी होने जा रही है, पर आज जिस तरीके से देश में यानी कि देश की राजधानी दिल्ली के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट पिछले महीने, पिछले सालों में भी कई बार आम आदमी पार्टी सरकार को फटकार लगा चुका है, चाहे फिर वो आरआरटीएस ट्रेन का मामला हो या फिर अब जजों की पेंशन और सैलरी का मामला हो। देखिए, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक तरफ दिल्ली सरकार के लिए जो है वो फटकार लगाई है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियों को लेकर भी कहा है कि यही तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावों के चलते कह रही है कि कोई दल कह रहा है कि 2500 रुपए, तो कोई दल कह रहा है कि हम तुम्हें यानी कि हर महीने जो है वो 2100 रुपए का वादा कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन ने 2015 में जजों की सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को लेकर एक जो है यानी कि अपील दायर की थी, जिसमें कहा गया है कि समय पर ना तो उनको वेतन मिलता है और ना ही तो रिटायरमेंट से जुड़े दूसरे लाभ मिल पाते हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एसजी मसीह और बीआर गवई की बेंच ने तल्ख टिप्पणियां की हैं और बेंच ने यह तक कहा है कि जब जजों को वेतन देने की बात आती है तो राज्य सरकारें ये कहती हैं कि हमारे पास फंड नहीं है और रोना धोना करती हैं, और वहीं चुनाव के समय पर जो है वो लाडली बहना योजना से लेकर महिला सम्मान योजना और दूसरी योजनाओं को लागू करने के वादे किए जाते हैं। आपके लिए बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए आम आदमी पार्टी पर यह बात और ये फटकार जो है वो ज्यादा लगाई गई है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये बात तमाम और राज्यों को लेकर
भी कही है कि अगर चुनाव में भी ये तमाम पार्टियां यानी कि सत्ता में आने पर 2100 रुपए 2500 रुपए प्रति महीने देने की बात कर रही हैं, तो आखिरकार इनके पास जजों की रिटायरमेंट यानी कि रिटायरमेंट पेंशन का पैसा और इसी के साथ साथ सैलरी देने के पैसे आखिरकार क्यों नहीं है। देखिए, यहां पर अगर हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली में जिस पार्टी की सरकार है यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार, जिन्होंने सिर्फ 2100 रुपए ही नहीं बल्कि 18,000 रुपए की सैलरी की बात भी की है, और इसी के साथ जो अभी तक मौलवियों को सैलरी देने की बात कही गई थी उन्हें भी 18 से 19 महीनों से सैलरी जो है वो नहीं दी गई है, जिसके चलते मौलवियों ने भी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के घेराव की बात पहले ही कही है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि कई प्रोजेक्टों को लेकर पहले ही आम आदमी पार्टी को फटकार लगी है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार कोर्ट में जाकर हर मुद्दे को लेकर यह कहती है कि सरकार के पास फंड नहीं है और केंद्र सरकार की तरफ से मदद नहीं की जा रही है, और पिछले ही दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर ही 10,000 करोड़ रुपया जो है वो आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से मांगा चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास चुनाव के लिए भी पैसे नहीं है। पर आज यही राजनीतिक पार्टियां महिलाओं से लेकर पुजारी और ग्रंथियों को हजारों रुपए देने की बात कर रही हैं। और अब इसी दिल्ली इलेक्शन को लेकर, क्योंकि आपके लिए बता दें कि कल चुनाव आयोग के द्वारा जो है वो चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आने वाले 5 फरवरी को दिल्ली में होनी है वोटिंग और 8 तारीख को आएगा रिजल्ट, जिस पर अब अरविंद केजरीवाल के साथ ही रह चुके और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी कि कैलाश गहलोत, जिन्हें बीजेपी ने ब्रिजवासन से टिकट दिया है, और अब कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि अब आम आदमी पार्टी का समय खत्म हो चुका है और इस बार दिल्ली में जो है वो बदलाव होगा, क्योंकि जनता बदलाव की तरफ जा रही है। सुनिए कैलाश गहलोत का ये बयान। सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करता हूं कि जिस चीज का दिल्ली वासियों को बेसब्री से इंतजार था कि बदलाव करना है, तो वो मौका आ गया है और 5 फरवरी का डेट ईसीआई ने अनाउंस कर दिया है और चुनाव बहुत बढ़िया रहेगा। और जहां भी हम जा रहे हैं वहां पर ये चीज साफ निकल के आ रही है कि इस बार सभी लोग बदलाव चाह रहे हैं और भाजपा की सरकार दिल्ली में 100% बनेगी। केजरीवाल तो यही है, कहां से लाएंगे हमको? केजरीवाल तो यही है, तो मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि कहां से लाएंगे केजरीवाल को। केजरीवाल जी तो हैं यहीं पे और 10 साल से यहीं पे हैं, और जो उन्होंने क्या किया है वो तो आपके सामने है। पूरी बिजवासन विधानसभा में, चलिए छोड़िए बिजवासन विधानसभा को, आप पूरी दिल्ली में कहीं भी जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं और जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स हैं, आप वहां जाके उनकी हालत देखिए। आज रंगपुरी पहाड़ी में बहुत बड़ा दलित स्वाभिमान रैली का आयोजन किया हुआ था। वहां पर जो बेसिक नीड्स हैं, पानी, बिजली, सड़क नाली, जिसके ऊपर मुद्दा बना के आम आदमी पार्टी ने राजनीति स्टार्ट की थी। 10 साल में सत्ता में रहने के बावजूद, और दूर क्यों जा रहे हैं, राजनगर में हम हैं अभी। राजनगर में बहुत बड़ा एरिया है, ये 80,000 की वोटिंग पॉपुलेशन है, अपने आप में एक वार्ड है। यहां पर ना पीने का पानी है, और जहां पर पीने का पानी गलती से आ रहा है तो वहां वो सारा सीवर का पानी आ रहा है। यहां पे सड़कों की हालत देखिए आप। तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी का समय खत्म हो गया है और इस बार हर व्यक्ति, हर दिल्ली वासी ये चाह रहा है कि इस बार बदलाव हो। ये सबसे पहले मैं जो भी पार्टी आरोप लगाती है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब उनकी सरकार किसी राज्य में बनती है तो तब उसी ईवीएम से इलेक्शन कंडक्ट होता है, वही ईवीएम के द्वारा वोट डाला जाता है, तो तब ये ईवीएम ठीक चलती हैं। जब कोई पार्टी हारती है, यूजुअली ये सारे एलिगेशन सामने आते हैं, और इस चीज को पूरा एग्जामिनेशन करके सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस पीएल को डिसमिस किया, स्पीकिंग ऑर्डर पास किया कि ईवीएम जो है वो टेम्पर प्रूफ हैं, उनके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। और हम सब इंडियंस को गर्व होना चाहिए कि वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड ईवीएम के द्वारा इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं। आप सोचिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इतनी बड़ी स्टेट में किस प्रकार से मेहनत से टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए वो इलेक्शंस करा रहे हैं, और
एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोल दिया कि ये टेम्पर प्रूफ हैं ईवीएम्स, तो आई डोंट थिंक कि कोई इस प्रकार का कोई माइंड में किसी के भी डाउट होना चाहिए। अगर कोई ऐसे एलिगेशन लगाता है देन समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद देम। आपने देखा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी जो आज बीजेपी या फिर अन्य साथियों का दामन थाम चुके हैं, आज वही अरविंद केजरीवाल की पोल पट्टी खोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका एक खास इंपैक्ट इस विधानसभा चुनाव पर पड़ रहा है, जिससे आम आदमी पार्टी के वोट परसेंटेज को भी काफी भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, अब आपको क्या लगता है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की फटकार और वहीं दूसरी तरफ पुराने साथी जो अरविंद केजरीवाल के कभी बहुत ज्यादा खास हुआ करते थे, आज वही अरविंद केजरीवाल की खोल रहे हैं पोल पट्टी। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और क्या इस बार दिल्ली में फिर एक बार आएगी अरविंद केजरीवाल की सरकार या जनता करेगी बदलाव? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।